नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में। आज का यह वीडियो कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आज डिस्कस करेंगे कर्म के कारक ग्रह शनि के मार्गी गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, सेवा और कर्म के ग्रह शनि बीते 15 नवंबर 2024 की दोपहर अपनी गति में बदलाव कर अगले 5 महीनों के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही ट्रांजिट करते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 की शाम तक रहेंगे। फिर इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी चाल आपके लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सजग होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो कैंसर साइन के लिए यानी कर्क राशि वालों के लिए शनि आपके 7th हाउस और आपके 8th हाउस के स्वामी बनते हैं और इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में वक्री से मार्गी हुए हैं। वैसे तो 8वें स्थान में किसी भी ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं होता, लेकिन शनि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, 3रे 11वें का 4थे 10वें का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फलतः शनि का यह मार्गी गोचर आपके लिए कई मामलों में बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति इस मार्गी गोचर काल के दरमियान होने वाली है। बाकी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के अगर आप कोई काम करते हैं तो वहां पर भी आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी शनि के इस मार्गी गोचर काल के दरमियान कुछ विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, बाकी कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं, पहले शनि आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर उसके पश्चात अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कुछ बेहतर मौके आपको प्राप्त होंगे। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य, क्योंकि शनि जब वक्री हो गए थे तो सभी चीज़ों में डिले देखने को मिल रही थी। किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई अवरोध की चीज़ उत्पन्न हो जा रही थी, लेकिन अब मार्गी होते ही शनि आपके लिए चीज़ों को आसान कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य इस गोचर काल के दरमियान पूरे हो जाएंगे। बाकी यह समय नया जॉब, नई नौकरी, नया बिजनेस व्यापार के लिए भी बहुत ही फेवरेबल रहेगा। यानी कि अगर आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, या फिर किसी भी प्रकार से कोई इंटरव्यू वगैरह है तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी। इवन नया बिजनेस व्यापार भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से या फिर पार्टनरशिप में, तो उसके लिए भी शनि के इस मार्गी गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी इस समयावधि में जैसा कि आपको मालूम है, शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से 3रे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। तो आपके 8वें स्थान में रहते हुए आपके कर्म स्थान को यानी कि 10वें स्थान को अपनी 3री दृष्टि से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, चाहे फिर आप कोई भी कार्य क्यों न करते हैं। खास करके उन लोगों के लिए समय को कुछ विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, मेडिकल के फील्ड में कार्य करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या फिर डिफेंस के सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, मिनरल्स, मेटल का व्यापार या फिर एट्रैक्टिव चीज़ों का व्यापार जो लोग करते हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान जबरदस्त धनराशि प्राप्त होने वाली है। बाकी शनि अपनी 7वीं दृष्टि से
पैतृक संपदा का लाभ आपको प्रदान करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वह विवाद की स्थिति दूर हो जाएगी। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई प्रकार के कार्यों को इस गोचर काल के दौरान अंजाम देंगे। बाकी ससुराल पक्ष से भी आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके वह विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शनि की कृपा से अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 5वें घर पर आ रही है। 5वें स्थान पर वक्री होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में डिले कर रहे थे, जैसे संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें अब दूर हो जाएंगी। जो जातक नवविवाहित हैं, संतान कंसीव करना चाहते हैं तो उन्हें कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में एक नया निखार आएगा, मधुरता आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो गई थी, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो पुनः एक बार अपने रिश्तों में सुधार करने का मौका आपको प्राप्त होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जो विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें कुछ नए अवसरों की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होगी। आपको आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है, जिससे बहुत ही आसानी से और सहजता के साथ हर कार्य में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में आपके 7th हाउस को भी एक्टिव करेंगे। फलतः जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से कई पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर जीवन साथी के साथ मिलकर किसी नए बिजनेस व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए भी समय विशेष फेवरेबल साबित होगा। जी हाँ, साथ ही साथ देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान अगर आप किसी भी प्रकार से अध्यात्म से संबंधित कोई साधना कर रहे हैं, आप एक साधक हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से शनि का यह मार्गी गोचर आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगा। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जबरदस्त दैवीय शक्ति की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ढैया के इस दौर में भी शनि का मार्गी होना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी से आशीर्वाद लेते रहिए। खास करके मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हो सके तो अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय शनि के इस मार्गी गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देंगे। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।